Hello dear students, we were studying second chapter children at work. फर्स्ट पार्ट हम इसका लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक वेलू नाम का छोटा लड़का घर के माहौल से तंग आकर वहाँ से भाग जाता है और भागकर सिटी में आ जाता है। सिटी में उसकी मुलाकात एक छोटी सी लड़की से होती है। वो लड़की उससे कुछ बातें करके चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। यानी वेलू ने फॉलो किया हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत में। कि क्राउडेड स्ट्रीट्स, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाली गलियों में। बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे देयर इज़ अ बिग गार्बेज बीन, एक बहुत बड़ा गार्बेज बीन है, कूड़े का ढेर। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को हैरानी होती है कि वो सब यहाँ क्यों थे। तो देखिए, ही कोट अप विद द गर्ल, यानी जब वो लड़की उससे मिलकर चली जाती है तो वो उसको कोटअप करता है, यानी उसको पकड़ लेता है। यानी कि जहाँ जैसे जैसे वो लड़की जा रही थी वो उसके पीछे पीछे जाकर उसके साथ साथ चलने लगता है। एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, जैसे जो स्टेशन से चली गई थी। व्हेन दे गोट टू द रोड, जब वो रोड पर पहुँचे, वेलू फाउंड, वेलू ने पाया दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। ये व्हीकल्स हैं जो वो चलते ही जा रहे थे, उनमें से कोई भी रुक नहीं रहा था। यानी वहाँ पर व्हीकल्स की बहुत क्राउड थे। स्मोक एंड डस्ट, धुआं और धूल, फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। धुआं और धूल के कारण उसका हेड क्या हो रहा था, स्पिन, यानी उसको चक्कर आ रहे थे, उसके सिर में दर्द कर रहे थे। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत समय तक इंतज़ार करना था। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रो, यानी इतना गैप पाने के लिए कि वो वहाँ से निकल सके। यानी सड़क पर इतनी भीड़ थी कि उनको वेट करना था कि व्हीकल्स के बीच में जब स्पेस हो तो रोड को पार किया जाए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू हिचकिचाने लगा, हेजिटेटिंग होता है हिचकिचाना। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, लेकिन उस लड़की ने उसको ड्रैग्ड कर लिया। ड्रैग्ड होता है खींचना, खींच लिया दूसरी तरफ। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो तुम। ग्रेजिंग काउज, क्या आप गाय चराने आए हो। यानी वो लड़की उसको धमकाती है, क्योंकि क्राउड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का। अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी सावधानी हट जाती है तो एक्सीडेंट होना पॉसिबल है। यानी उस लड़की को पता है इस बात का, इसलिए वो उसको कह रही है भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बीच में रुक क्यों गए थे सड़क पार करते हुए। ग्रेजिंग काउज, क्या आप गाय चराने आए हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर आप रोड के बीच में ऐसे खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, कोई ना कोई तुम्हारी चटनी बना देगा। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो हृदय वह बहुत धड़क रहा था, डर गया था वो। ही लुक्ड बैक दैट सेंट्रल स्टेशन, उसने पीछे मुड़कर देखा सेंट्रल स्टेशन की तरफ। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और ट्रैफिक बहुत स्पीड से चल रहे थे। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, उन्होंने कैसे मैनेज किया वहाँ से निकलने के लिए। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वो रोड के एक साइड होकर चले। अंडर सम, ये देखिए ये पिक्चर्स दिखाई गई है, यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत क्राउड्स है और ये दोनों रोड को पार कर रहे हैं। ये वेलू है और ये जो लड़की इसको मिली है। तो इसमें था ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, ह्यूज होता है विशाल, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे उनके नीचे से। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने पिक्चर्स देखी। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, और एक औरत जो एक बॉक्स को होल्ड किए हुए पकड़े हुए है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही
डिडंट नो वट इट मींट, लेकिन उसे नहीं पता था इसका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, अब वो लड़की उसको एक चौड़े से पुल पर ले आई एंड वॉकड अप, और चलते रहे। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर, पीप होता है झांकना, वेलू एकदम से रुका। ओवर द रेलिंग, रेलिंग होती है जो पुल के साइड में जो ग्रिल लगाई जाती है स्पोर्ट के लिए, उनको रेलिंग बोला जाता है। वो उसके ऊपर से झांकने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, उसके नीचे यानी उस पुल के नीचे जो रोड था वो कहाँ जा रहा था, शहर की तरफ। इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स देख सकता था। एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और बहुत बड़ी ऊंची मीनारें और रोड्स। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उसने कहा वो बिल्डिंग देखो जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे, सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो आप जल्द ही काउंटिंग बार्स देयर मतलब आप सलाखें गिनोगे, सलाखों के पीछे हो जाओगे। यानी कहने का क्या मतलब है, वहाँ पर एक जेल है, तो उस जो वेलू है वो उस जेल को देखकर उस लड़की को बताता है कि ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग। तो उस लड़की ने कहा अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो जल्द ही आप भी सलाखों के पीछे हो जाओगे। द गर्ल ग्रीन्ड, ग्रीन्ड होता है दांत दिखाना या हंसना, लड़की हंसी। एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड, वेलू की उस पर नज़र पड़ी। एंड रीड द तमिल साइन, और उसमें क्या लिखा हुआ था तमिल में, सेंट्रल जेल। वाई, क्यों। आई हैवंट डू एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपने कुछ गलत नहीं किया है। जस्ट डोंट गेट कॉट, लेकिन फिर भी पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बस ये सब। ऐसा क्यों कह रही है उसको वो, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों के लिए जो मजदूरी करना है वो लीगल काम नहीं है, वो इलीगल काम है। वट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान रह गया। मीन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, वो लड़की अपना सिर नीचे किए हुए और एक सैक बोरी अपने कंधों पर लादे हुए है। वट वॉज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुलिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने देखे थे प्लास्टिक कप्स स्टेशन पर डालते हुए। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में आप क्या लेकर जा रही हो। उसने बताया थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स। वेलू वंडर्ड वट सी वॉज डूइंग विद दैम, वेलू हैरान हो गया कि उनके साथ वो क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसको और क्वेश्चन जो है नहीं पूछा, उसको शाई हो गया। शाई होता है शर्म आना। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह ही थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न, लेकिन सूर्य तप रहा था, वेलू के पाँव जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। मड होता है मिट्टी, कीचड़, ये मिट्टी भरे रोड की तरह यहाँ पर चलना नहीं था। यानी यहाँ पर रोड कैसे थे, यहाँ पर तो रोड जो पक्के रोड बने हुए थे, तो जो जल्दी ही तप जाते हैं, तो इन पर मड रोड की तरह चलना आसान नहीं था। ही वॉज सोक्ड, सोक क्या होता है, भीगा हुआ। विद स्वेट, स्वेट होता है पसीना, पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने चलने का प्रयास किया छाया में। एंड कीप अप विद द गर्ल, और उस लड़की के साथ। एट द सेम टाइम शी वॉकड रियली फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके जिसका नाम था श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, और वहाँ पर फ्लावर्स का एक साइन बनाकर लिखा हुआ था ग्रूम, ग्रूम होता है दुल्हा। जेवी विनयगन, विनेगन, जेवी विनेगन, और ब्राइड यानी दुल्हन, रानी। यानी वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, वो एक पैलेस में पहुँच गए हैं जहाँ पर शादी हो रही है। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड, वेलू ने स्टेयर्ड, स्टेयर्ड होता है देखना। वेलू ने बड़ी बड़ी कारें देखी जो साइड में पार्क की गई थी
वन ऑफ द कार्स, एक कार, हैड अ फ्लावर गार्लैंड, उसके ऊपर फूलों के हार लगे हुए थे, एंड रोजेज टेप्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर गुलाब के फूल टेप किए हुए थे। द गर्ल लुकड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, जल्दी ही एक पुल ऑफ हुई। पुल ऑफ क्या होता है? पुल ऑफ होता है पार्क होना, गाड़ी को पार्क करने को बोलते हैं पुल ऑफ। यानी एक कार आई, पार्किंग की तरफ गई, एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसके बाल उड़ा दिए। कम ऑन, जल्दी आओ, शी सैड, उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू ने कहा क्या यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए हैं? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, यानी उस बड़े, ह्यूज होता है बड़ा, उस बड़े हॉल की तरफ देखते हुए, द पीपल इनसाइड, और उन लोगों के बगल में। होप्स, होप्स मतलब उम्मीद है, उस लड़की ने कहा उम्मीद है कि हमें खाना मिल जाए। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, यानी उस लड़की ने अपने थंब को अपनी नाक में शेक करते हुए, हिलाते हुए कहा। शी लैड हिम बिहाइंड द हॉल, और उसे कहाँ ले गई? हॉल के पीछे। देर वाज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक कूड़े का ढेर लगा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल होता है ढेर, और दो बकरियाँ वहाँ उस ढेर पर खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, एक बनाना के केले के पत्ते के लिए वो फाइट कर रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, एक मक्खियों का झुंड, बज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनकी टांगों के बीच में, चारों तरफ बज कर रहा था, भिन भिना रहा था। देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर, बहुत ही वहाँ से सड़ी हुई गंध आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैसी बनाना, स्क्वैसी होता है कुचला हुआ, गला हुआ, एक बनाना वहाँ से उठाया उस लड़की ने उस ढेर से। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसने वेलू को दे दिया। देखिए ये जो स्टोरी है वो उन बच्चों के बारे में है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो किसी ना किसी वजह से परिवार से दूर हो जाते हैं, और एजुकेशन तो उनसे कोसों दूर होती है, और वो फिर अपना जो टाइम पास है वो ऐसे ही करते हैं। जैसे ये दोनों बच्चे, देखिए ये गार्बेज का ढेर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो भी इनको मिलता है गला सड़ा, वो खाने को वो मजबूर हैं। तो उस लड़की ने कहा हेयर इज़ योर फूड, ये रहा आपका खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू तो हैरान हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर्स होता है जूठन, क्या हम ये जूठन खाने जा रहे हैं? छी, वट डू यू थिंक आई एम, आप क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? अ डॉग, क्या मैं कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच फूड ही खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, उस लड़की ने कहा यहाँ और कुछ भी है, कैच पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वडा, और उसने एक वडा उसकी तरफ फेंक दिया। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, वेलू ने बड़े ही डिसटेस्ट के साथ उसको देखा। लेकिन कम ऑन हीरो ईट इट, ए हीरो जल्दी करो खाओ इसे। यू थिंक आई लाइक इट, क्या आप समझते हो मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था। यू विल फाइंड यू समथिंग टू इट, सॉरी आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, भी मैं आपको खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो भी मेरे पास पैसे हैं आपको खाना खिलाने के लिए। यूड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, कहता बेटर है आप यही खाओ जब तक आप पर अपने पैसे नहीं होते। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया, बट हिज स्टोमच स्क्वैज्ड हिम अगेन, लेकिन दोबारा फिर उसका पेट में दर्द होने लगा। ही गप्ड, गप्ड होता है निगलना, डाउन द बनाना एंड वडा, वो बनाना और वडा को निगल गया। हिज स्टोमच फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट को थोड़ा सा आराम मिला। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, इस समय वो उसके 10 गुना और खा सकता था, यानी जितना उसने अभी खाया था उसके 10 गुना और खा सकता था, इतनी भूख उसको लगी थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, यानी उस लड़की के पास सिर्फ एक ही बनाना था जो उसने अपने लिए रखा हुआ था। इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली यानी बहुत ही जल्दी। दे हैव ओनली ईटन टिफ़न, बहुत ही जल्दी। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, भी हमारे पास क्या है? ईटन टिफ़िन है, यानी कि खाया हुआ टिफ़िन है, यानी ऐसा टिफ़िन जिसमें से भोजन ख़त्म हो चुका है। इफ़ यू हैव स्टिल हंग्री, अगर अभी भी आप भूखे हो।
यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, आपको लंच फिनिश होने तक वेट करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, आप वेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम है मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, उसने वहाँ से बॉटल्स के कपल को उठाया और वहाँ से वो चल पड़ी। देन शी वॉकड ऑफ, फिर वहाँ से चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया, पैनिक होता घबराना, डर या डर जाना। ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर वो लड़की वहाँ से चली गई। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, मुझे तो कुछ भी नहीं पता भी अब मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, यही बेटर है उसके साथ ही चला जाए। शी सेम्ड टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर उसके पीछे दौड़ा और कहता है ए ही कॉल्ड, चलाता है ए, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, क्योंकि वो अभी तक लड़की का नाम नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, तुम्हारा नाम क्या है, और उसका जल्दी से पीछा करते हुए दौड़ा। शी स्टॉप्ड एट एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जाया, कहती है बिना मेरा नाम जाने ही मेरा पीछा कर रहे थे। जाया अपना नाम बताती है, मेरा नाम है जाया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, तो क्या। हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग देयर, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, आ जाओ अगर आप चाहो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, और दूसरा लाने के लिए मैंने अब घर जाना है। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट और रहता है इसका, नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करेंगे। आपने आज इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है। थैंक यू।